हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में पूरे सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, पूरी शक्ति के साथ इन तथ्यों को रखा जाएगा, इस मामले को रखा जाएगा और अपराधियों को निश्चित तौर पर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखो, सीधे तौर पर तकनीक की जो कमी है वो तो थी, और मैं तो जयपुर के लिए क्या कहूँगा, पूरे देश के लिए एक काला दिन था। जिस तरह से दोनों मंदिरों को, तीनों मंदिरों को चिन्हित करके बम ब्लास्ट किया गया, एक षड्यंत्र पूर्वक। और हमारा सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि बम ब्लास्ट के अंदर में 71 लोग की, मासूमों की जान जाने के बावजूद आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र 2 दोषी है जिन पे मुकदमा चल रहा है। नीचे की कोर्ट में जिनको सजा सुनाई निकलेंगे, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। 2008 को वह एक काला दिन था जयपुर के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का, जिस दिन जयपुर में सिलसिलेवार तरीके से 8 बम धमाके हुए, जिसमें 71 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। उसमें से एक धमाका सांगानेरी गेट पर स्थित ये हनुमान मंदिर है, इसके एकदम पास में यहाँ पर हुआ था। हमारे साथ आज धरोहर बचाओ समिति की ओर से एक मार्च निकाला जाएगा, जो कि सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से लेकर के चांदपोल हनुमान मंदिर तक जाएगा। इसमें आसपास के काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर इसमें इस मार्च में शामिल होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकील साहब हैं। वकील साहब, 2023 में या 24 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया और जितने भी अपराधी थे वो अपराधी सब बरी हो गए, तो छोड़ के जी बरी हो गए। क्या वजह थी? क्या एजेंसियों की कमी थी, या वकीलों का दोष था, या कोर्ट का जजमेंट क्या था? पूरी बात बताइए। देखिए, इसमें जो सीधे तौर पर अगर कमी बताई जाए तो प्रशासन के जो पीपी जो थे उस समय के, उन्होंने पैरवी, बड़ी लचर पैरवी की और उसी का ही प्रभाव, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की बात है? कांग्रेस गवर्नमेंट की बात है। जो पैरवी हुई, बहुत ही लचर पैरवी हुई और उस लचर पैरवी का प्रभाव रहा कि जो कोर्ट होता है, न्याय तंत्र होता है, वो तथ्यों के आधार पर ही निर्णय देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम न्याय तंत्र पर आरोप लगाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन जब पैरवी जो देखी जाएगी वो सरकार द्वारा इन्फ्लुएंस पैरवी थी, कांग्रेस सरकार द्वारा, और ऐसी लचर पैरवी हुई कि न्याय तंत्र को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में पूरे सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, पूरी शक्ति के साथ इन तथ्यों को रखा जाएगा, इस मामले को रखा जाएगा और अपराधियों को निश्चित तौर पर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। न्याय पर हमें भरोसा है, न्यायतंत्र पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है और सरकार पूरी शक्ति के साथ लड़ेगी, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। ये ऐसी हमारी उम्मीद है। उस घटना के बाद जो है जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर क्या बदलाव हुए हैं? आप तो बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय कमी रह गई, उसको अब सुधारा गया है? देखो, सीधे तौर पर तकनीक की जो कमी है वो तो थी। तकनीक बढ़ने के बाद, जैसे आज सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल सर्वेलेंस जो है वो आतंकवाद को रोकने में, और जैसे आज हमारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके पास कई तरह की तकनीकें आ गई, जिसके कारण आज आतंकवाद को रोकने में प्रशासन और एनआईए जैसे हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत स्तर पर कामयाब हो रही है। लेकिन फिर भी इनका कामयाब होने का स्तर जो होता है ना, कि वो कहते हैं ना कि इनको, हमारे प्रशासन को हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है और आतंकवादियों को सिर्फ एक बार सफल होना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में आज की तारीख में नाना करते आतंकवादियों के 20 करोड़ से ज़्यादा समर्थक हैं। उनको संरक्षण देते हैं, उनको यहाँ मौका देते हैं, उनको यहाँ रैकी करके देते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको सज़ा मिले, ताकि उनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनके हौसले कमज़ोर पड़ें, ताकि फिर से जयपुर में ऐसा कोई धमाका ना हो। अगर ये आतंकवादी इसी तरह छूटे रहे और निर्दोष साबित हो गए तो विश्वास कीजिए, प्रशासन चाहे कितना ही तकनीकी मजबूत हो, कितना ही चुस्त दुरुस्त हो, आतंकवादियों को सिर्फ एक मौका चाहिए होगा, एक धमाका फिर से करने के लिए। उस वक्त 71 लोग मरे थे, आज जयपुर की आबादी 70 लाख हो गई है, हो सकता है 700 लोग मर जाएं। इसलिए न्याय तंत्र, सरकार, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इन आतंकवादियों को तो ज़रूर निश्चित तौर पर फांसी पर लटकाएं, ताकि जो आतंकवादियों के समर्थक और आतंकवादी हैं उनके हौसले कमज़ोर हों, ताकि निर्दोष लोगों की जान ना जाए। ये जो श्रद्धांजलि मार्च अभी निकाला जाएगा, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये इसको निकालने का मकसद क्या है? जैसे इसको निकालने का यही मकसद है, पिछले 18 साल से धरोहर बचाओ समिति के संरक्षण में भारत शर्मा जी जो एडवोकेट हैं, संचालक हैं धरोहर बचाओ समिति के, वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि न्यायतंत्र, शासन, प्रशासन उसकी आत्मा को जगा सके। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं कमी है, तभी आतंकवादी छूट गए हैं।
और ये जो पद संचलन, ये जो श्रद्धांजलि मार्च है, ये शासन प्रशासन न्याय तंत्र को झकझोर कर जगाने के लिए है कि आप किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतिए। 18 साल बीत गए, एक आतंकवादियों को हम सजा पहुंचाने में, उनके अंजाम तक पहुंचाने में क्या हमारा सरकार, हमारा तंत्र इतना कमजोर है कि 18 साल लग गए? आज कोई छोटा मोटा अपराध कोई सामान्य व्यक्ति कर देता है तो पुलिस प्रशासन उसको तुरंत पकड़कर, और न्याय तंत्र भी उसको तुरंत सजा दे देता है। तो आतंकवादियों को सजा देने में हम इतना देर क्यों कर रहे हैं? ये श्रद्धांजलि मार्च का यही उद्देश्य है, ताकि आज पैरवी फटाफट से हो तो आने वाली कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो तो उसके ट्रायल फास्ट ट्रैक में चले और आतंकवादियों को साल से 1.5 साल के अंदर ही उनके अंजाम तक पहुंचाए, ताकि दहशत कायम हो आतंकवादियों में और आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, एक आपसे भी एक बातचीत होनी थी कि किस इस धरोहर बचाओ समिति की ओर से जो मार्च निकाला जा रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 13 मई 2008 जयपुर के लिए एक काला दिन था, और मैं तो जयपुर के लिए क्या कहूँगा, पूरे देश के लिए काला दिन था। जिस तरह से तीनों मंदिरों को चिन्हित करके बम ब्लास्ट किया गया, एक षड्यंत्र पूर्वक, और हमारा सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि बम ब्लास्ट के अंदर में 71 लोग की, मासूमों की जान जाने के बावजूद आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र 2 दोषी है जिन पे मुकदमा चल रहा है नीचे की कोर्ट में, जिनको सजा सुनाई, और हाई कोर्ट में जाने के बाद वो एक बरी हो जाते हैं। मैं पत्रकार महोदय आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी साजिश क्या 2 लोग कर सकते हैं? इसकी अगर डेप्थ में अगर जांच की जाए तो इनके लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलेंगे, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक वो जो दोषी हैं वो आराम से घूम रहे हैं। इसी कारण से धरोहर बचाओ समिति की तरफ से एडवोकेट भारत शर्मा जी के संरक्षक के अंदर में ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा जाता है, और इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन 71 लोगों के साथ अगर प्रशासन शासन नहीं है तो हम लोग उनके साथ हैं, और इस बात को दबने नहीं देंगे। भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। आज भी हमारे को पूरा का पूरा विश्वास है कि उन लोगों को फांसी की सजा होगी, जैसा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये दिन कभी भी हम लोग हमेशा याद रखें जब तक हम इस परकोटे क्षेत्र में रह रहे हैं। धरोहर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। ये जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? श्रद्धांजलि मार्च है। जयपुर शहर में 13 मई 2008 को जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 7 जगह हुए थे, उसी के तहत आज सांगनेरी गेट हनुमान जी के मंदिर में 13 मई को एकत्रित होकर के हम लोग जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट हुए थे वहाँ मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे मंदिर में कि जो इस घटना में दोषी थे, जो इस घटना के अभियुक्त थे, जो इस घटना के आतंकवादी थे, उनको अतिशीघ्र माननीय न्यायालय के द्वारा उनको फांसी की सजा हो। अभी हाई कोर्ट में जिस प्रकार से आरोपी बरी हो गए थे इसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में वो लोग बरी हुए हैं, और कांग्रेस के अधिवक्ताओं द्वारा लचर पैरवी के कारण से वो लोग बरी हुए हैं। कांग्रेस की नीति थी कि ये लोग बरी हो, इसी कारण से वो लोग बरी हो गए। इस भाजपा की सरकार के आते ही उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है। हमको उम्मीद है कि अतिशीघ्र उनके खिलाफ सजा का ऐलान होगा माननीय न्यायालय द्वारा। हर हर महादेव। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, ताकि जिस तरह से जो उनको गुनाहगार है उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो कांग्रेस राज में वो नहीं मिल पाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुनाहगार हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। कमजोर पैरवी हाई कोर्ट में हुई थी, क्या आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि जिस प्रकार दोषी भरी हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जिस तरह SLP लगी है जी, उसमें अच्छी तरह पैरवी हो और गुनाहगारों को सज़ा मिले, ये मेरा कहना है।